गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी सुबह का हो गया है आगाज़ और साथ में कामों का भी हो गया है आगाज़। कल बातों बातों में मशीन लगाना भूल गई थी और एक दो काम आ गए थे और अब मशीन ऑन कर देती हूँ, कपड़े डाल देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं। उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी चल के। आज तो अपने कपड़े वॉश करती हूँ, कल हस्बैंड के कर दूँगी। बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं। हाँ जी, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब डाल देती हूँ कपड़े। कभी कभी लोग ऐसी अजीब बातें करते हैं, जैसा कि मैंने इस वॉशिंग मशीन के बारे में सुना था। खैर वो भी मेरे जैसे लोग हैं जो बेचारे ना ले पाते हैं, ना चीज़ें उनसे हो पाती हैं और वो बातें बनाने और बताने आ जाते हैं। पानी वेस्टेज होता है, सर्फ वेस्टेज होता है। आप वैसे भी पानी इस्तेमाल करेंगे वो वेस्टेज ही होता है। कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, कोई भी चीज़ को आप साफ़ करेंगे, पानी तो लगेगा, सर्फ तो लगेगा। हाँ, आप इसे चलाना सीख लें। अच्छे अच्छे आइडियाज़ और अच्छे अच्छे जो इसके प्रोग्राम हैं, अगर वो सेट करने आ गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पानी का ज़ाया नहीं जाता है, कोई कुछ नहीं होता है, बल्कि ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देने वाली और वीआईपी चीज़ है। बट वही बात, जब इसे चलाना आ जाए, इसके प्रोग्राम सेट करने आ जाए। जब मेरे पास नहीं थी, मैं वीडियो में देखती थी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था समटम, बट ऐसे होते नहीं है। मज़ेदार गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अगर आप सबने खानी है तो आके खा सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है, सालन रात वाला होगा। साथ में दही और देसी घी से रोटी को जो है मैं चौपड़ दूंगी, साथ में दही मिल सकता है। जिस जिसने खानी है आके खा सकते हैं। रेट फिक्स है, सबके लिए एक है। ढाबा स्टाइल रोटियां, ऐसा कुछ भी नहीं, बस आप सबको इनवाइट कर रही थी। ये जी छोटी सी आखिरी रोटी, ये हम खाएंगे जी। चूल्हा साफ कर लेती हूँ। काफ़ी ख़राब हो गया है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ओपन में जो छोड़ा हुआ है इसे क्या कर सकते हैं, बहुत ख़राब होता है। मुझे इसे ही साफ करने की टेंशन लगी रहती है। एक मुझे से डर भी बड़ा लगता है शीशे का, कि जैसे ख़त्म होगा ना मैं दूसरा चूल्हा लूँगी। मुझे तो डरा ही है सुनी सुनाई बातों ने, देखी दिखाई बातों ने। ऊपर से गर्मी इतनी है और काम ख़त्म नहीं होते। बाहर सहन की इतनी बुरी हालत हो रही है। सुबह भी गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे नहीं साफ करना, रहने दो, जैसा है ऐसे ही पड़ा रहने दो, खबरदार। अब ऐसे तो नहीं चलता ना। ये शेल्फ साफ करती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने ये वॉश करके रख दिए हैं, थोड़े से थे, और फिर करती हूँ बाकी काम घर के। इसी तरह चलता रहता है। जो जो करती रहती हूँ वो व्लॉग आप सबसे शेयर करती रहती हूँ। किस्मीना डेली लाइफ व्लॉग में आज क्या हो रहा है, बस यही ज़िंदगी और घर के काम है। थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया करें अच्छे अच्छे। नहीं जी, ये तो साफ़ हो गया अच्छे से। अब इसके हैंगर साफ़ करती हूँ, फिर वो लगा देती हूँ। किचन के लफड़े ख़त्म होते ही मैं आ गई थी यहाँ कमरे में कमरा साफ़ करने। काफ़ी ख़राब हो रहा था और इतने बड़े 2.5 मीटर के 3-3 मीटर के दुपट्टे हैं पंजाब के सूटों के कि क्या ही बताऊँ। बड़ी गर्मी लगती है सच में। अब ये ना कहना बहन फेमिनिज्म को सपोर्ट करने आ गया। स्टोलर लेने की आती हूँ। स्टोलर सर पे छोटे होते हैं ना, वो सर पे रखना आसान होता है और लेके घर के काम करना खास करके आसान होता है। इनसे मुश्किल हो जाती है, इसलिए कह रही थी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अब सोचा कमरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आखिर दोपहर को आके यही गिरना होता है हमने। थोड़ी देर आराम हो जाता है। बेहद शदीद गर्मी है, काम है कि आराम करने का नाम नहीं लेने देते।
महीनों से आपको बना के रखा है। सोच रही थी नेल्स पे लगा दूं, पर नहीं, ना टाइम मिलता है, ना लगता है, ना फ्री हो पाती हूँ। ये देखें आप, ये देखिए चुन्ने मुन्ने से हो गए हैं। ऊपर से फ्राइडे को उठा के अच्छे से कट कर दिए हैं। ना इन पर नेल पेंट लग पाती है और ना ही अर्क, ना ही टाइम लगता है। चल के धोती हूँ कपड़े, खुद ही मैनिक्योर हो जाएगा। कपड़े तार पे लगा दिए थे, काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी धूप गर्मी हो रही थी। इस तरफ लगाए हैं। कुछ ये चादर है उस दिन इस्तेमाल की थी। मैं तो एक बार भी इस्तेमाल करूँ मुझे वो कपड़ा धोना पड़ता है। वॉशिंग मशीन खड़ी कर दी है यहाँ सूखने के लिए। इसे अंदर करेंगे। ये देखें नीम की कितनी अच्छी छाँव है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ये छाँव कुछ नहीं कर पा रही है। ये देखिए सहन में वैसे चलने फिरने में काम करने में आसानी होती है। और एयर कूलर कमरे की तरफ करके चला दिया है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो मेरे वॉशिंग मशीन की और एयर कूलर की, ये दोनों ही मुझे बड़ा फ़ायदा देते हैं, इसलिए ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलें जी, अब चलती हूँ कमरे में और बनाती हूँ 10 बजे वाली चाय। बल्कि मैंने ना करने के लिए छोड़ी थी, मैं आप सबको दिखाती हूँ। ऐसे ही नहीं आवारा घूम रही, मैं काम कर रही थी। ये देखें, जिसने पीनी है आके पी लें। इतनी कड़क चाय ना आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। इतनी अच्छी चाय बनाती हूँ मैं। वो तो जो पिएगा वही यकीन करेगा ना, बाकी तो किसी को यकीन नहीं है। अब चलती हूँ थोड़ी देर पंखे के आगे और पीती हूँ ठंडा पानी। 2-3 मिनट के बाद आके चाय ले जाऊँगी कप में डाल के। इसे इस तरफ ना एयर कूलर को ऐसे चलाया है, मैं दिखाती हूँ आप सबको। इस तरह बाहर रख के ना चला दिया है, और ऊपर से ये पंखा भी चला दिया है। अब थोड़ा रूम बैठने के लायक हो गया है। आके सोफ़े पे बैठ गई थी। अब करती हूँ जी चाय, पीती हूँ, उसके बाद करूँगी बाकी काम। ये देखें आप, 10:30 हो गए हैं, अभी तक मेरे काम ख़त्म होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। इंशाल्लाह 11 बजे तक मैं कवर कर लेती होती हूँ। हेलो जी, तो शाम हो गई थी, आ गए थे किचन में, कर दिया मैंने काम शुरू। बर्तन कितने सारे पड़े थे, सोचा पहले इन्हें धो दूँ अच्छे से, फिर कोई दूसरा काम करती हूँ। मसाला वगैरह वॉश कर रही हूँ। सब्ज़ी आएगी, अब शाम का सालन बनाऊँगी। सोचा पहले बर्तन धो के क्लियर कर दो, जैसे जैसे खाना बनता जाता है फिर से नहीं जमा हो जाएंगे। अब से लेके 4-4:30 बजे से लेके 9 बजे तक मैं 3 बार बर्तन वॉश करती हूँ, फिर जाके ख़त्म होते हैं। अब बर्तन ही धो रही थी और अब बनाती हूँ चल के कमरे में सब्ज़ी। बस ये थोड़े से ही हैं, जल्दी से इन्हें वॉश कर देती हूँ। ले जी, सब्ज़ी इकट्ठी करके ले आई हूँ और तकरीबन 10 मिनट रहते हैं 5 बजने में। मशीन पे मैंने नहीं डाले हैं कवर, कल को कपड़े फिर धोने हैं। और सब्ज़ी में हस्बैंड लेकर आए हैं आज आलू बैंगन। बढ़िया मसला होता है, क्या पकाएं क्या पकाएं। डेली सब्ज़ी बना बना के थक जाते हैं और दाल खा खा के भी बड़ी मुश्किल होती है गर्मियों में। सर्दियाँ सही हैं, इंसान मज़े से साग खाता है, पालक खाता है, हरी सब्ज़ियाँ खाता है, मटर बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे तो कोई फ्रोज़न सब्ज़ी वगैरह तो नहीं मिलती है। बस जब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ उसके बाद खाना बनाती हूँ। आज भूख लगी हुई है, फ्रूट वगैरह घर पे नहीं था और बाज़ार से कुछ अच्छा मिला भी नहीं। बस अब बनाती हूँ सब्ज़ी। ये फेंकने आई थी कचरा, तकरीबन 3 से 4 बैंगन ख़राब निकले हैं। फिर दोबारा जाकर और लेकर आए हैं, फिर जाके 2 लोगों का सालन तैयार हुआ है। हालांकि हमारा सालन बिल्कुल थोड़ा सा होता है। ये कढ़ाई बड़ी है, शायद इसमें आपको ज़्यादा लगे क्योंकि कढ़ाई का साइज़ बहुत बड़ा है। ये कब से मेरे पास पड़ी थी तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लेती हूँ, नॉन स्टिक है, इतनी महंगी ली भी थी। और आलू बैंगन का सालन चढ़ा दिया है। ये देख सकते हैं आप, बैंगन काटना भूल गई थी। मैंने कहा कोई नहीं, जितना मैं फ्राई करती हूँ उसके बीच इसमें पक जाना है। और मैं तो बैंगन को पानी नहीं लगाती हूँ, कभी बिल्कुल ज़्यादा सख्त हो जाए तो थोड़ा बहुत लगाती हूँ, नहीं तो नहीं, ऐसे ही ढक के पक जाते हैं। और ये बर्तन जो बाकी के वॉश करके गए हैं, मशीन ऑन की थी, आटा गूंदा है, आटा ख़त्म था। इसके बाद रोटियां पका लूँगी। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना, बहुत मच्छर मक्खियाँ टिड्डियाँ जाले बहुत कुछ होता है, इसलिए हम लेट नाइट खाना नहीं बनाते हैं, बस जल्दी ही बनाने की कोशिश करते हैं। ले जी, ये देखें आप,
किस तरह से फ्राई हो के बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन तैयार हो चुके हैं। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, हमें इसी तरह अच्छे लगते हैं। और जो ये पक्के हो गए हैं तैयार, ये देखिए वो बड़ा पीस जो मैं आप सबको कह रही थी, ये भी बीच में ही पक जाएगा, ये पड़ा है, अच्छे से कुक हो गया है। बस इसे मैंने दम लगा के पकाया है। बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद कर देती हूँ। ले जी, रोटियां पकना शुरू हो गई हैं। आप बोलेंगे इतनी जल्दी? हाँ, मैं जल्दी रोटियां बना देती हूँ, फिर शावर वगैरह करना होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट हो जाता है, फिर शाम का खाना खाते हैं, फिर वॉक होती है, कॉफ़ी होती है, कई झमेले होते हैं। रात को 9 बजे उठ के मील लेनी पड़ती है, फिर कभी कुछ तो कभी कुछ, फिर जाके कहीं आराम होता है। बिजली होती नहीं है सारी रात, वो तमाशे होते हैं, वो तमाशे होते हैं कि क्या बताऊँ। बर्तन भी ऑटोमेटिक गिर रहे हैं मेरी बातें सुन सुन के कि क्या बोल रही है। अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। आज हस्बैंड को थोड़ी भूख भी लगी है, वो थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं। वो दोपहर को बहुत कम चीज़ खाते हैं, इसीलिए फ्रूट वगैरह ही लेते हैं। और अब मैं आज उनकी रोटी को घी लगाऊंगी। घी वाली रोटी काफ़ी पसंद है, रात को भी अक्सर जिद करते हैं, उन्हें आदत है मक्खन घी वगैरह खाने की। तो बस जी, अब मेरी रोटी ये पक गई है, मैं इसको घी लगाती हूँ। गर्मा गर्म घी लगा दूंगी। क्या आप लोग भी इस तरह घी लगाते हैं रोटियों में? ये देख, मैं तो इस तरह लगाती हूँ। अब ये घी वाला हाथ, ये मैं कपड़े से नहीं पोंछूंगी, ये इसी रोटी को ही लग जाएगा इसको। और ये आ गई उनकी दूसरी रोटी। चलें जी, इसके साथ ही अब इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में करिएगा याद, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर सुबह को। अल्लाह हाफिज़।